अच्छी हैंडराइटिंग। और ये सिर्फ एक स्किल नहीं है, आप समझिए कि ये एक तरह से आपकी पहली छाप छोड़ने की सबसे बड़ी चाबी है। कंटेंट बढ़िया है लेकिन हैंडराइटिंग खराब है तो कॉपी चेक करने वाले का मूड ही खराब हो जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी एग्जाम में जवाब तो एकदम बढ़िया लिखा पर नंबर फिर भी कम आए और आप सोचते रह गए कि भाई सब तो सही था, फिर नंबर कटे कहाँ? तो बहुत मुमकिन है कि इसका जवाब आपकी हैंडराइटिंग में ही छिपा हो। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल गेम है। एक तरफ है गंदी लिखावट जो चेक करने वाले पर एक नेगेटिव असर डालती है, उन्हें लगता है कि शायद नॉलेज की कमी है, और दूसरी तरफ है अच्छी साफ सुथरी हैंडराइटिंग जो एक पॉजिटिव माहौल बनाती है। और पता है क्या, इससे कई बार चेक करने वाले छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज भी कर देते हैं और इसका सीधा फायदा मिलता है मार्क्स में। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि अच्छी हैंडराइटिंग जरूरी क्यों है। अब सवाल आता है कि इसे ठीक कैसे करें। तो चलिए एकदम बेसिक चीजों से शुरू करते हैं, बैठने का तरीका और पेन पकड़ने का स्टाइल। सबसे पहले बस 2 चीजों पर ध्यान देना है। पहला, आराम से बैठें, एकदम सीधे, कमर सीधी करके, डेस्क पर ऐसे झुककर नहीं बैठना है। और दूसरा, पेन की पकड़, पेन को बहुत जोर से कसकर नहीं पकड़ना है, बिल्कुल हल्के हाथ से। अब कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं करनी है, जैसे लिखते लिखते सिर को टेबल पर टिका लेना या फिर कॉपी को बहुत ज्यादा टेढ़ा कर देना। इससे होगा क्या, आपकी हैंडराइटिंग भी टेढ़ी मेढ़ी ही बनेगी। और हाँ, पेन को इतनी जोर से भी मत पकड़िए कि हाथ में दर्द होने लगे या फिर उसकी छाप अगले पन्ने पर आ जाए। चलिए, बैठने और पकड़ने का तरीका तो हो गया, अब आते हैं असली चीज पर, लिखने की टेक्निक। मतलब अक्षर और शब्द असल में कागज पर बनेंगे कैसे। यहां 3 बहुत जरूरी बातें हैं। पहली, धीरे धीरे लिखिए, स्पीड के चक्कर में मत पड़िए, पहले बनावट पर फोकस कीजिए। दूसरी बात, सिर्फ कलाई का इस्तेमाल मत कीजिए, लिखने के लिए अपनी पूरी बांह, पूरे हाथ का इस्तेमाल कीजिए, इससे हाथ थकेगा भी नहीं और दर्द भी नहीं होगा। और तीसरी और बहुत जरूरी बात, शब्दों के बीच में सही स्पेसिंग यानी सही दूरी बनाए रखिए। स्पेसिंग की बात को ना एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए एक कमरे में बहुत सारी गेंदें यहां वहां बिखरी पड़ी हैं और दूसरे कमरे में वही गेंदें एक सीधी लाइन में रखी हैं। कौन सा कमरा ज्यादा अच्छा लगेगा? जाहिर है दूसरा वाला। बस हैंडराइटिंग का भी यही हिसाब है। जब शब्दों के बीच बराबर और सही गैप होता है तो लिखावट अपने आप सुंदर और पढ़ने में आसान हो जाती है। अच्छा, टेक्निक तो हो गई, अब बात करते हैं आपके औजारों की, यानी आपके पेन की, और सबसे जरूरी चीज, प्रैक्टिस की। कहते हैं ना, एक अच्छी बंदूक से निशाना अच्छा लगता है, वैसे ही एक अच्छे पेन से लिखावट अच्छी बनती है। तो एक ऐसा पेन चुनिए जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो। कोई मोटा पेन पसंद करता है, कोई पतला, जो भी आपको सूट करे वही आपका बेस्ट पेन है। तो 3 चीजें याद रखनी है। पहला, हमेशा साफ सुथरे पन्ने पर लिखिए। दूसरा, अपना पसंदीदा पेन इस्तेमाल कीजिए। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, रोज प्रैक्टिस कीजिए, हर दिन कुछ ना कुछ जरूर लिखिए। तो चलिए, अब तक हमने जितनी भी बातें की उन सब को मिलाकर एक फाइनल एक्शन प्लान बनाते हैं। एक ऐसा प्लान जिसे आप आज से, अभी से शुरू कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट रिवाइज करते हैं। अपना पसंदीदा पेन चुनिए, आराम से सही पोस्चर में बैठिए, पेन को हल्के से पकड़िए, धीरे धीरे लिखना शुरू कीजिए, बनावट पर फोकस करते हुए। लिखने के लिए पूरी बांह का इस्तेमाल कीजिए और शब्दों के बीच बराबर स्पेस रखिए। और हाँ, एक बोनस टिप, अपने पास हमेशा एक छोटा सा कपड़ा रखिए, बीच बीच में पेन की निब साफ करते रहिए। इससे क्या होगा, कागज पर स्याही के धब्बे नहीं लगेंगे और आपकी लिखावट एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगी।